बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अलजेब्रा बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करना एक ही वीडियो में ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्योंकि स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको समझ आती है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इस चैनल को, इजी लर्निंग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उसके बाद वीडियोस आपको आती चली जाएंगी। मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अलजेब्रा से रिलेटेड हर टॉपिक कवर करेंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। फिलहाल मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, टर्म्स से स्टार्ट ले रहे हैं। जिनको टर्म्स में प्रॉब्लम होती है वो ये वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएं और आगे लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों के डिफरेंस की, बेसिकली छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर। अगर हम बात करें, दोनों ही ब्रांचेस हैं मैथ्स की। अरिथमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो अरिथमेटिक में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं न्यूमरल्स। अब न्यूमरल्स जैसे कि वी यूज़ न्यूमरल्स सच एज, न्यूमरल्स नंबर्स को कहते हैं 1, 2, 3 और सो ऑन, ये नंबर्स यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इनकी हर नंबर की एक फिक्स वैल्यू है। ईच न्यूमरल हैज़ अ फिक्स वैल्यू, हैज़ अ फिक्स वैल्यू। ठीक है, बस अरिथमेटिक के हवाले से मैंने इसलिए एक पॉइंट बता दिया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा में बेसिकली क्या डिफरेंट है। अगर हम बात करें अलजेब्रा की, अगर हम बात करें तो अलजेब्रा के अंदर हमारे पास न सिर्फ न्यूमरल्स होते हैं बल्कि साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में मैं आपको तमाम टर्म्स वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, तो वेरिएबल भी एक टर्म है अलजेब्रा की। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए आप ये समझ लें कि अलजेब्रा में, जैसे अरिथमेटिक में हमारे पास नंबर्स होते हैं, सबको ही पता है। अलजेब्रा में हमारे पास वी हैव न्यूमरल्स एज वेल एज लेटर्स, मीन्स अल्फ़ाबेट्स। और ये अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स होते हैं, फ्रॉम ए टू जी कुछ भी यूज़ हो सकता है। लेकिन यूजुअली जितनी भी अलजेब्रा की बुक्स हैं या नेट पर या कहीं भी अगर हम अलजेब्रा के हवाले से पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो लेटर यूज़ होता है या अल्फ़ाबेट या वेरिएबल, मैं सब टर्म्स इसलिए बता रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह, तो वो यूज़ होता है यूजुअली एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x + 3। ओके, तो हम इसको देखकर हम ये समझ जाएंगे कि इसमें हमारे पास नंबर्स भी हैं और x जो है वो वेरिएबल या लेटर या अल्फ़ाबेट और लेटर तो सबको ही पता है, अलजेब्रा में हम इसे वेरिएबल कहते हैं। तो ये भी मौजूद है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी आगे नेक्स्ट जो आ रहा है, जो टर्म आ रही है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ जाएं कि अलजेब्रा है क्या बेसिकली। तो हम अब अपने असल टॉपिक की तरफ आ गए जो कि है अलजेब्रा। पढ़ लिया अलजेब्रा में हम किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, न्यूमरल्स और वेरिएबल्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहें इसकी डेफिनेशन, तो वो है एनी न्यूमरल वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ
numerals and variables connected by one or more of fundamental operations is an algebraic expression. Okay, now I will explain it to you in detail. अगर हम बोलें कि algebraic expression क्या है, क्योंकि इस टर्म से हमारा थ्रू आउट algebra वास्ता पड़ता रहेगा, तो algebraic expression बेसिकली अगर कोई चीज़ लिखी हुई है और हम कैसे कह सकते हैं कि ये algebraic expression है या नहीं है, तो algebraic expression की सबसे बड़ी पहचान तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि हमारे पास न्यूमरल्स भी होंगे और वेरिएबल भी होगा। लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, यूजुअली यही होता है, लेकिन कभी कभार कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूमरल लिखा हुआ होता है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो एनी न्यूमरल, सिर्फ न्यूमरल भी हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल एंड वेरिएबल, न्यूमरल और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि कनेक्ट किए जाएं किसके थ्रू, फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं, ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। फंडामेंटल ऑपरेटर्स बेसिकली ये कहलाते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है हमारे पास कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें जो फंडामेंटल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है वो है प्लस, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि 4 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गई कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी न्यूमरल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल और वेरिएबल जो कि एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएं थ्रू फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। इसकी सिंपल सी एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए और मज़ीद आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर न्यूमरल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं डिफरेंट तरह के, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का हो। अब जैसे यहाँ x, y और z तीनों हैं, इसमें ऑपरेटर्स भी लगे हुए हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू के बाद कोई चीज़ लिखी हुई हो तो वो पूरी चीज़ इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन ये सिर्फ इस तरह मौजूद है जिसमें इक्वालिटी का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है फ़िलहाल, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो इक्वेशन होगी। अब हम अलजेब्रा की मज़ीद टर्म्स देख लेते हैं। एक और टर्म इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, वो है, उसका नाम ही टर्म है, ठीक है। इस चीज़ का नाम ही जो है ना वो टर्म है, टर्म्स। अब इसके अंदर हम जो है समझने के लिए इसी एग्जाम्पल को ले लेती हूँ मैं, और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ टर्म क्या होती है तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द नंबर्स और लेटर्स मीन्स वेरिएबल्स और अल्फ़ाबेट्स separated by operators in an algebraic expression। अब आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी कि मैंने पहले algebraic expression क्यों समझाया आपको, ताकि अब यहाँ पे देखें यूज़ हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म। अब आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। टर्म क्या चीज़ है, नंबर्स या लेटर्स या दोनों, जैसे 4x, 2y, 3z, ये आपस में सेपरेट किए गए किनके थ्रू, ऑपरेटर्स के थ्रू। जैसे 4x प्लस के थ्रू सेपरेट हुआ 2y से, और फिर 2y माइनस के थ्रू सेपरेट हुआ 3z से। अच्छा, टर्म्स जब बनती हैं जब हम सिर्फ दो ऑपरेटर्स से सेपरेट करें किसी भी एक्सप्रेशन को, या प्लस से या माइनस से, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उससे सेपरेट नहीं होता, क्योंकि देखें 4 और x के दरमियान मल्टीप्लाई है,
2 और y के दरमियान मल्टीप्लाई है, 3 और z के दरमियान मल्टीप्लाई है, लेकिन हम उससे सेपरेट नहीं कर रहे, ना मल्टीप्लाई से ना डिवाइड से, हम सेपरेट किससे कर रहे हैं, प्लस या माइनस से। यानी अगर मैं यहाँ बोलूँ कितनी टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे एक ये टर्म है 1, दूसरी ये टर्म है 2, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस से सेपरेट हुई हैं, तीसरी ये टर्म है माइनस के थ्रू ये सेपरेट हुई है, तो 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। दोबारा से डेफिनेशन देख लें, द नंबर्स और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स कौन से हैं मैंने बता दिए, प्लस या माइनस से अगर सेपरेट किए जाए किसी भी नंबर या वेरिएबल को किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सारी टर्म्स हैं अलजेब्रा की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। जो भी आप अगर किसी को कन्फ्यूजन है इसके अंदर, और मैं इस पेपर को इस तरह रख देती हूँ, ठीक है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देती हूँ, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए तो वो ले सके। और दोबारा से यही कहूँगी कि आगे वीडियोस में मैं मज़ीद अलजेब्रा की जितनी भी टर्म्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी, उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन जो अलजेब्रा के सॉल्यूशंस होते हैं उनकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में, तो या किसी नया टॉपिक चाहिए कि न्यू टॉपिक आपको कवर कर लें, आप मुझे ये समझा दें, या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, चाहे वो अलजेब्रा से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, या इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर से, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, यू कैन डू अ कमेंट। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को, जिन व्यूअर्स को ज़रूरत है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।